चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज देखिए, आज हम आपको बता देते हैं कि रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कीजिएगा। बेझिझक, टेंशन मुक्त, बहुत ही आराम तरीके से आप रासायनिक समीकरणों को कैसे बैलेंस्ड कीजिएगा, कैसे संतुलित कीजिएगा। तो उसका आप देख लीजिए कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कीजिएगा। अब बैलेंस क्या, तो मैंने कहा कि कोई केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए H2 प्लस O2, तो क्या बनता है H2O। बैलेंस्ड मतलब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में बराबर होना चाहिए। अब देखिए, 2 और 2 4, एटम की संख्या कितना है, 4 है इसमें, लेकिन इसमें कितना है, 2 और 1 3। तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि यह अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन ऐसा इक्वेशन होता नहीं है। रिएक्शन में भाग लेने वाले जितने एटम्स होते हैं, प्रोडक्ट में भी उनकी संख्या उतनी ही होती है। अगर ऐसा इक्वेशन बना हुआ है तभी वह बैलेंस्ड इक्वेशन और रियल इक्वेशन सही इक्वेशन कहलाता है। तो कोई भी इक्वेशन अगर अनबैलेंस्ड बना हुआ है तो हम उसको बैलेंस्ड कैसे करेंगे, इसकी जो बारीकियां हैं मैं उसको अभी बताऊंगा और दूर कर देता हूं। तो यहां हमको क्या करना है, आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन यहां कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन यहां 1 है, यहां 2 है। आप क्या करोगे, 2 ऑक्सीजन को इसको पूरा करने के लिए यहां भी 2 लिख दो। लेकिन ऑक्सीजन तो 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहां भी 2 लिख दो। अब हम बैस नंबर को नहीं बदलते। बैस नंबर एटम की संख्या बताता है, वह फिक्स्ड होता है, वह कंपाउंड बनाने के लिए जिम्मेवार होता है। इसलिए बैस नंबर को, बैस एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है एटम की संख्या, इसको हम नहीं बदलते। तो बदलते किसको है, मॉलिक्यूल की संख्या को। तो हाइड्रोजन यह मॉलिक्यूल था और इसमें हम 2 जोड़े हैं, 2 मॉलिक्यूल कर दिए। यह H2O 1 मॉलिक्यूल था, इसमें हम 2 लगा दिए, यानी कि मॉलिक्यूल की संख्या को बदलते हैं। एटम का जो संख्या नीचे दिया हुआ है, बैस अंक जो बैस डिजिट दिया हुआ है, उसको नहीं चेंज करना है। अब आप देखिए कि आपका हाइड्रोजन 4, यहां भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहां भी ऑक्सीजन 2, तो हम बैलेंस्ड कर दिए। दोनों तरफ इक्वेशन मेरा बैलेंस्ड हो गया। अब यह तो सिंपल था। यह हीट एंड ट्रायल मेथड इसको कहते हैं कि अनुमान लगा करके दोनों साइड में आपको बैलेंस करना है। लेकिन अगर एग्जाम की बात हुई और हमको अनुमान लगाने की बात होगा तो हम अनुमान लगाते रह जाएंगे और एग्जाम मेरा बैलेंसे करने में समाप्त हो जाएगा। एग्जाम का टाइम सिर्फ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में समाप्त हो जाएगा। तो कुछ तो ट्रिक होगा, ऐसा ट्रिक जिसका हम उपयोग करेंगे और केमिकल इक्वेशन झट बैलेंस्ड हो जाएगा। तो चलिए उस ट्रिक के बारे में हम चलते हैं। पिछला वीडियो में बताए थे आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैं बताया था कि बैलेंसिंग के लिए एक शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो पहले हम क्या करते हैं
मेटल को बैलेंस करते हैं। फिर क्या करते हैं, नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी जो नॉन मेटल होंगे उनको पहले हम बैलेंस्ड करेंगे। किसी भी केमिकल इक्वेशंस में हम पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को हम बैलेंस्ड करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सोडियम है, इसको हम वाटर से, पानी से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बचेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, NaOH बन जाएगा। क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बच गया, H2 बच गया। तो सोडियम को अगर पानी से रिएक्शन कराइएगा वाटर से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। देखेंगे कि यह बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। सोडियम एक ठो है, यहां भी सोडियम एक ठो है, हाइड्रोजन 2 ठो है, यहां हाइड्रोजन 3 ठो है। बैलेंस्ड तो नहीं है, यही पकड़ा गया। हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की संख्या 3 है, 3 एटम है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, ये नियम पर आ जाइए, मेटल पर। तो मेटल पहले क्या है, सोडियम मेटल है। इसमें देखिए मेटल 1 है, इसमें भी मेटल 1 है, तो मेटल पहले ही से बैलेंस्ड है। नॉन मेटल में अब कुछ और नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। तो हाइड्रोजन अब नॉन मेटल नहीं, तो हाइड्रोजन में आ जाइए। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 1 हाइड्रोजन है जो 3 हाइड्रोजन बना देता है। तो हाइड्रोजन को कैसे बराबर कीजिएगा, अगर यहां लिख देंगे 2 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहां 2 लिख दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया। यहां 2 और 1 3 है, यहां अगर हम 2 लिख देते हैं तो 2 हाइड्रोजन यहां हो गया और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 4 हो गया। लेकिन अब फिर से मेटल में आएंगे कि मेटल देखेंगे कि बैलेंस्ड है कि नहीं। मेटल यहां 1, यहां मेटल 2 हो गया, तो अब यहां भी 2 लिख देंगे, तो मेटल 2 हो गया, बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन यहां देखिए कि 4 है, यहां भी हाइड्रोजन 4। अब ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन 2 है, यहां भी ऑक्सीजन 2, तो इस तरह से यह बैलेंस्ड हो गया। तो इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस्ड करते हैं। अब हम आपको, बोर्ड तो यहां तक दिखलाई दे रहा है, और इक्वेशंस हम आपको बता देते हैं कि अगर हम एक और मेटल लेते हैं Fe और इसको अगर हम H2O से रिएक्शंस कराते हैं तब क्या बनता है, तो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, Fe3O4 और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब इस तरह से जब हमने देखा कि फेरस कहते हैं आयरन को, फेरस को जब हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल से जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हीट एंड ट्रायल मेथड। चलिए पहले मेटल, तो फेरस मेटल है, इसमें 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ मोलकुल की संख्या में 3 बता दीजिए। फेरस बैलेंस हो गया, यानी कि मेटल बैलेंस्ड हो गया। नॉन मेटल के जगह पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके और कोई नहीं है, तब हाइड्रोजन को चलेंगे। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन बराबर है। ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और इसमें तो हम यही चेंज कर सकते हैं मोलकुल को, तो 4 है तो यहाँ 4 लिख करके देखिए, 4 लिखिएगा। अब यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, ऑक्सीजन तो 4 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखिए 4 दूना के 8 हो गया, तो यहाँ भी आपको 4 लिखना पड़ेगा, 4 दूना के 8। तो इस तरह से हमारा ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो कहते हैं कि हम और भी कुछ दूसरा इक्वेशन हम आपको लिख देते हैं और वह कैसे बैलेंस्ड होगा उसकी हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा ऊपर ही लिखते हैं, आप लोग को साफ दिखाई दे। अब हम
एक और इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, उसको भी देख लेंगे इसी मेथड से कि ओ बनता है कि नहीं। तो कौन सा लिखते हैं, कॉपर सल्फेट को CuSO4 को NaOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, और यह है कॉपर सल्फेट। इससे जब रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है, तो कॉपर इसमें सोडियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे, CuOH2, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट प्लस Na2SO4, Na2SO4 आपका बन जाएगा कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। अब हम देखेंगे बैलेंस करना है, तो पहले हमको मेटल को करना है। तो मेटल देखिए कॉपर है, यहां भी कॉपर कितना है, एक है, बैलेंस्ड है। कॉपर के बाद सोडियम ही मेटल है, इसमें सोडियम, यहां देखिए सोडियम 2 है, यहां सोडियम 1 है, तो यहां मॉलिक्यूल की संख्या में 2 कर दी। फिर से कॉपर को देखेंगे, कॉपर तो कॉपर 1 रह गया, सोडियम 2 सोडियम हो गया। अब हमको नॉन मेटल की करना है। नॉन मेटल में सल्फर है, सल्फर यहां देखिए 1, इसमें भी सल्फर 1, तो इस तरह से यह सल्फर बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन को चलते हैं, हाइड्रोजन यहां देखिए 2 और इसमें भी हाइड्रोजन 2, तो इस तरह से बैलेंस्ड। अब इसके बाद ऑक्सीजन, यहां 4, यहां 2, 6 ऑक्सीजन हो गया, इसमें देखिए 2 और 4, 6 ऑक्सीजन, आपका बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से हम बैलेंस्ड करते चले जाएंगे केमिकल इक्वेशंस को। अब हम चलते हैं कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड है और इसको H2SO4 से आप रिएक्शन करा दीजिए। क्या है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। अब देख लो बाबू, पहले बेरियम को करा लो। बेरियम देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, काम खत्म। अब हम देखते हैं कि क्लोरीन, क्लोरीन कितना, यहाँ 2 और यहाँ क्लोरीन 1, तो गड़बड़ हो गया, तो यहाँ फिर से 2 कर देंगे। अब क्लोरीन भी 2 हो गया। सल्फर देख लो बाबू, यहाँ कितना है, 1, यहाँ भी 1, सल्फर बैलेंस्ड है, तो यानी कि नॉन मेटल हो गया। अब हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन इसमें 2, इसमें भी हाइड्रोजन 2, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन को देखो, इसमें 4 और इसमें 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह से हम बैलेंस्ड कर लेते हैं ना। रासायनिक जो समीकरण है, केमिकल इक्वेशंस है, हम उसको आसानी से बैलेंस्ड कर लेते हैं। एक और रिएक्शन हम आपको बता देते हैं कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर H2SO4 से करा दीजिए तो क्या क्या बनेगा, यही देखना है कि क्या बनेगा। तो सोडियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। अब सोडियम सल्फेट बन गया तो इधर क्या बच गया, बच जाएगा आपको सोडियम सल्फेट के बाद H2O का निर्माण हो जाएगा। चलिए, तो सोडियम सल्फेट और H2O बन गया, ठीक है। सोडियम इसमें मेटल है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो रिएक्टेंट्स में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, मेटल हो गया। मेटल के बाद हमको नॉन मेटल में सल्फर चलना है,
सल्फर यहाँ देखिए 1 है और इसमें भी सल्फर 1 है, नॉन मेटल बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 2 4, हाइड्रोजन इसमें 4 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ से इसे 2 कर दिया, 2 2 4 हो गया, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया। और अब इसके बाद ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन और इसमें 4 ऑक्सीजन, 4 2 6, इसमें 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया, तो बैलेंस्ड हो गया। तो आपने देखा कि मैं मॉलिक्यूल की संख्या को ही बार बार चेंज कर रहा हूं, न कि हम एटम की संख्या को चेंज कर रहे हैं। तो यह हीट एंड ट्रायल मेथड से आप खूब बढ़िया तरीके से वीडियो को बार बार रिवाइज करके आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिएगा। एक और तरीका मेरे पास है ना, ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड से मैं कर दिया बैलेंस। अब एक है मैथमेटिकल मेथड से, उससे भी आप कितना हूं टफ दिया हुआ रहेगा केमिकल इक्वेशन, तो उसको चुटकी में बैलेंस्ड कर दीजिएगा। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि मैथमेटिकल मेथड से कैसे हम बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस करना एकदम आसान है और आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अब हमको ये मेटल और नॉन मेटल वाला डिजाइन नहीं चाहिए, अब दूसरा स्वरूप में हम चलेंगे। पहले एक इक्वेशन से हम लिख देते हैं कि फेरस को H2O से, फेरस को H2O से यानी कि जल से रिएक्शंस कराइएगा तो क्या बनेगा, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन बनेगा, है ना। फेरस को अगर जल से रिएक्शन कराइएगा तो क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अभी अनबैलेंस्ड है, कैसे चेक कर लेते हैं। यहां देखिए फेरस 3 ठो है, आयरन कितना है, 3 एटम है, और इसमें रिएक्टेंट में आयरन कितना है, 1 एटम है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, चलिए देख लीजिए। इसमें टर्म कितना है, रिएक्टेंट्स में 2 टर्म है, 1 2, प्रोडक्ट में भी 2 टर्म है, 1 और 2। टर्म का नाम लिख दीजिए, A B C और D लिख दिया। अब आपको पहले करना है इसमें क्या कि Fe के एटम्स को देखना है कि A में कितना है, माने रिएक्टेंट्स में कितना है। तो रिएक्टेंट्स में हम देखते हैं A है और A कितना है, एगो है, तो A लिख दिए। अब यहां से प्रोडक्ट में देखिए कि A के बराबर प्रोडक्ट में कितना दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट में 3 दिया हुआ है, क्या है, C, तीसरा नंबर में दिया हुआ है, तो यहां लिख दीजिए 3C। Ca में Fe C में ही है, D में नहीं है, इसलिए 3C। अब Fe के बाद हाइड्रोजन को ले लीजिए। हाइड्रोजन A में नहीं है, किसमें, B में है। B में कितना आइटम है, 2, तो 2B लिख दीजिए। इसमें आ जाइए, हाइड्रोजन को देख लीजिए, इसमें नहीं है, D में है, कितना है, 2, तो 2D हो जाएगा। अभी 2 से 2 काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, B = D हो जाएगा। अब यहां आ जाइए, इसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखिए कि B में सिर्फ है, A में नहीं है, B में है, और B में कितना है, 1 है, तो सिर्फ B लिखिए। इधर देखिए D में नहीं है, C में है, और C में कितना है, 4, तो 4C लिख दीजिए। इतना ही तो काम करना है, देखिए तुरंत बन गया। अब पहला टर्म है A, दूसरा का टर्म है B, और इसका प्रोपोर्शन कितना है, C और D। अब इस सब को एक वेरिएबल में एक तरह के डिजिट में टर्न कर देना है, बदल देना है। तो चलिए हम A बराबर क्या लिखते हैं, 3C है, A बराबर 3C, तो यहां 3C लिख दीजिए। B बराबर क्या है, D, और B बराबर D हम नहीं लिखेंगे। B बराबर यहां देखिए 4C,
तो b बराबर 4c लिख दिए। c है तो c की c छोड़ दिए, और d बराबर b और b बराबर 4c, यानी कि d बराबर भी 4c हो जाएगा, तो 4c हो गया। अब इस जो प्रोपोर्शन है इसके दोनों तरफ जो कॉमन है उसको काट देना है। ये दोनों में कॉमन क्या है? c, 3 और 4 है, और ये दोनों में कॉमन क्या है? c, तो 1 और 4 है। c से c काट दीजिए, तो 3, 4, 1 और 4। पहला जो था a, इसमें कितना लगेगा? 3, यहाँ 3 लगा दीजिए। इसमें दूसरा b है, यहाँ 4 लगा दीजिए। यहाँ 1 है तो 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ 4 लगा दीजिए। अब आप देखिए कि बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। Fe3, इधर भी Fe3, हाइड्रोजन 4 दूना के 8, अब यहाँ भी 4 दूना के 8, ऑक्सीजन 4, इसमें भी ऑक्सीजन 4, बैलेंस्ड हो गया। इस मेथड से आप टफ से टफ ना, ज्यादा से ज्यादा टेढ़ा केमिकल अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को आप आसानी से बैलेंस्ड कर दीजिएगा। यह मेरा दावा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा कर लोगे। एक और ऐसा ही इक्वेशंस को फिर से मैं करके दिखला देता हूं ताकि आप बढ़िया से समझ लें। एक और इक्वेशन को मैं लिखता हूं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन एक और मैं लिखता हूं, और उसको बैलेंस्ड कर देंगे तो 2 बार अगर हम लोग देख लेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप उसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लेंगे और फिर से बना लेंगे, या वीडियो को रिवाइज कर लेंगे तो भी आप बढ़िया से। हम क्या करते हैं कि सोडियम को जल से रिएक्शन कराते हैं, पानी से रिएक्शंस कराते हैं, तो हम कहे थे कि बनेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बन जाएगा? तो हम कहे थे कि हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देख लीजिए कि दोनों क्या बराबर है, इधर सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, चलो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 1 3 है, तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1 है, इसमें भी ऑक्सीजन 1 है, सिर्फ हाइड्रोजन के चलते हमको। देखिए, तो इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। अब A में सोडियम को देखिए कितना है भाई? A, और B में तो ये नहीं है। रिएक्टेंट्स में आ जाइए, इधर रिएक्टेंट्स में हो गया, प्रोडक्ट में देखिए सोडियम में A बराबर C, और C में भी एक एटम है। A में एक एटम है, C में एक एटम है, ठीक है, तो काम खत्म। D में है, ये नहीं है। हाइड्रोजन को देखिए, तो हाइड्रोजन को देखिएगा तो हाइड्रोजन B में 2 ठो है, तो 2B। हाइड्रोजन को यहां देखिए, C में कितना है? 1 है, तो C, और प्लस D में कितना है? 2D, ऐसे हो जाएगा C प्लस 2D। अब ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन B में 1 है, तो सिर्फ B, और उधर ऑक्सीजन C में 1 है, तो इज इक्वल टू C। अब हमको यहां इसको जरा सोल्व कर लेना है। 2B है, और B के बराबर C है, तो यहाँ 2C लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2C, और इस C को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस C, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2D। 2C में से एक और C घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू 2D, और D बराबर क्या हो जाएगा? C/2, D बराबर C/2। अब फिर वही प्रोसेस, A रेशियो, B प्रोपोर्शन, C रेशियो, D। अब सबको किसी एक टर्म में परिणत कर देना है, बदल देना है। A बराबर C, तो C लिख दीजिए, B बराबर भी C है, C लिख दीजिए, C यहाँ C है, C लिख दीजिए, और D क्या है भाई? C/2, तो यहाँ C/2 लिख। सबके नीचे 1 लिखिए, सबका LCM लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2, तो सबके नीचे 2 लिख दीजिए। इसमें 2C हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा, इसमें 2C,
इसमें 2 से 2 कटेगा, सी हो जाएगा। अब कॉमन हम निकालने के लिए कहे थे ना, तो ये दोनों में देखिए कॉमन क्या निकालेंगे, c/2, तो c/2, तो इसमें क्या बच जाएगा 2 और इसमें भी बच जाएगा 2। इसमें c/2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बच जाएगा, इसमें 2, इसमें क्या हो जाएगा 1। c/2 से c/2 को काट दीजिए, क्या बचा 2 2 प्रोपोर्शन 2 1, यही ना आया। अब इसको लिख दीजिए, पहला टर्म में 2, दूसरा टर्म में 2, तीसरा टर्म में 2, चौथा में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। अब हम देखेंगे कि बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। सोडियम 2, यहाँ भी सोडियम 2, हाइड्रोजन 4, यहाँ देख लीजिए 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बैलेंस्ड हो गया। तो इसको, इस तरीका को हम मैथमेटिकल मेथड कहते हैं और इससे हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस्ड कर लेते हैं। तो आप इसको रिवीजन बार बार करेंगे और बार बार रिवीजन करके इसको सीख लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कोई भी इक्वेशन नहीं छूटेगा। इन 2 नियम को आप कंठस्थ कर लिए तो कोई इक्वेशन छूटेगा नहीं, सबको आप बैलेंस कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।